आपको भले ही इधर-उधर की बातें करना अच्छा लगता हो, गॉसिप करना अच्छा लगता हो, कभी-कभी आपको चुगली भी अच्छी लगती होगी। लेकिन फिर भी जो चुगलखोर लोग होते हैं, वो पसंद नहीं आते। चुगलखोर लोग जो होते हैं, वो अक्सर कहीं के भी नहीं रहते और कभी-कभी उन्हें इसका फ़ायदा होता है और कभी-कभी नहीं भी। सोशल मीडिया पर आजकल एक चुगलखोर महिला खूब वायरल हो रही है। क्या आपको पता है कौन है वो चुगलखोर महिला जिसने चुगलखोरी से ऐसी कमाई की जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि महिला ने चुगलखोरी से इतने पैसे कमाए कि 2 घर तक खरीद लिए। अब कौन है ये महिला, कहाँ की है, कैसे उसने ये सब किया, चलिए अब इस पर भी बात करते हैं। चुगलखोरी को आमतौर पर लोग बुरी नज़र से देखते हैं, एक बुरी आदत के तौर पर देखा जाता है। मोहल्ले में कौन कब आ रहा है, किससे लड़ रहा है, किसके घर क्या चल रहा है, ऑफिस में क्या चल रहा है, कौन क्या बातें कर रहा है, किसकी दोस्ती सच्ची है, किसकी झूठी है, किसका अफेयर चल रहा है, किसका ब्रेकअप हो रहा है, किसके परिवार में झगड़ा है, कौन कहाँ कब आया, कितने बजे आया, किस लिए आया, आपके बच्चे कब घर आते हैं, कब जाते हैं, ये सब बातें। ऐसे में जो भी लोग इन बातों को इधर से उधर पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को कोई इज्जत नहीं करता, उनका कोई सम्मान नहीं करता। ऐसे लोगों से अक्सर लोग दूरी बना कर रखते हैं। लेकिन एक महिला ने चुगली को ही अपनी कमाई का जरिया बना दिया। हो गई ना हैरानी। लेकिन ये हकीकत है। ये मामला है कोलंबिया का। सोशल मीडिया पर कोलंबिया की चुगलखोर महिला अब खूब वायरल हो रही है। लोग इसके बारे में खूब बातचीत कर रहे हैं, इसे खूब शेयर कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 67 साल की मरियम ने कई साल तक अपने आसपास रहने वाले लोगों की जो निजी ज़िंदगी से जुड़ी जानकारियां होती हैं वो जुटानी शुरू कर दी, वो नोट करनी शुरू कर दी। कौन किससे नाराज़ है, किसके परिवार में विवाद चल रहा है, किसके रिश्तों में दरार आई है और मोहल्ले में कौन सी नई बात सामने आई। वो इन सब को जो है वो धीरे धीरे करके रिकॉर्ड करने लगी और धीरे धीरे उसकी यही आदत जो है उसने एक गॉसिप नोटबुक इसकी तैयार कर ली और इसी के ज़रिए उसने इतनी कमाई कर ली कि अपने नाम पर 2 मकान खरीद लिए। चुगली ने मरियम को रईस बना दिया। जानकारियों को मुफ्त में बताने की बजाय उसने इसके लिए पैसे लेने शुरू कर दिए। जिस व्यक्ति को मोहल्ले में चल रही किसी की खास बात जाननी होती थी वो मरियम से संपर्क करता और बदले में उसे पैसे देता। दावा है कि हर खबर की कीमत एक जैसी नहीं होती थी। अगर मामला ज़्यादा दिलचस्प या सनसनीखेज होता तो उसकी कीमत भी ज़्यादा ली जाती थी। वायरल कहानी के मुताबिक इस अनोखे काम से इतनी कमाई हुई कि मरियम ने अपना सपना पूरा कर लिया। उसका सपना था उसका अपना आशियाना हो, लेकिन इस के ज़रिए उसने एक नहीं बल्कि 2 मकान खरीदे। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने जो है अपना दूसरा घर भी जो है बहुत आलीशान खरीदा है। यानी जिस काम को आमतौर पर लोग सिर्फ मोहल्ले की चुगली कहते हैं उसी को इस महिला ने कथित तौर पर एक बिजनेस मॉडल में बदल दिया जो अब चर्चा का विषय बन गया है। अब कैसे शुरू हुई गॉसिप नोटबुक ये भी आपको बता देते हैं। कहा जाता है कि मरियम ने अपने आसपास होने वाली घटनाओं को लंबे समय तक चुपचाप नोट किया। हर किसी के घर में जाती, बेहद दिलचस्पी के साथ उनसे बातचीत करती और धीरे धीरे करके उनके जो राज होते वो निकालने शुरू कर दिए। मोहल्ले में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी में रोज़ाना कुछ न कुछ होता रहता था। कहीं पति पत्नी का झगड़ा, कहीं पड़ोसियों में विवाद, कहीं किसी के रिश्ते को लेकर चर्चा, कहीं परिवार के अंदर चल रही कोई परेशानी। और अधिकतर लोग ऐसी बातों को सुनना जो है वो पसंद करते हैं। कुछ वक्त बाद लोग भूल भी जाते हैं, लेकिन मरियम इसे रिकॉर्ड करके रखती। मरियम इसकी बाकायदा एक नोटबुक बना कर रखती और धीरे धीरे उसके पास ऐसी जानकारियों का एक बहुत बड़ा जो है वो संग्रह तैयार हो गया। इसके बारे में लोग, आसपास के लोग जो हैं वो फिर बेहद एक्साइटेड हो गए कि आखिर किसके घर में क्या चल रहा है। धीरे धीरे करके मरियम ने जो है इसी एक्साइटमेंट का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, गॉसिप सर्विस स्टार्ट कर दी, जिसका जो है उसे फ़ायदा भी हुआ। किसी को क्या जानना है
मोहल्ले में क्या हो रहा है ये मरियम को अच्छी तरह से पता होता था। किसी दूसरे परिवार में क्या विवाद चल रहा है, किस वजह से चल रहा है, कैसे उसे ठीक किया जा सकता है, और बहुत बारीक जानकारी जो है वो मरियम के पास रहती थी। और इसी का फ़ायदा जो है मरियम को होने लगा। हर कोई ये जानना चाहता था कि मरियम के पास जो है वो नई जानकारी कौन सी है। जो वायरल स्टोरी है उसके मुताबिक ये जो जिज्ञासा है वहाँ के लोगों की लगातार बढ़ती गई और इसका फ़ायदा दिन ब दिन मरियम को होता रहा। और देखिए, धीरे धीरे करके मरियम ने इसे बिजनेस मॉडल में बदल दिया और अपना सालों का जो सपना था वो पूरा कर दिया। आपकी क्या राय है इस चुगलखोर महिला को लेकर, चुगलखोर कहानी को लेकर, चुगलखोर लोगों को लेकर? हमें कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताएं।